Today we will learn how to tell a great story with data. इस चीज़ के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम एक ग्रेट स्टोरी कह सकते हैं डेटा के साथ। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के सीरीज ऑफ ग्राफ्स या चार्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नैरेटिव के बिना ये सब कुछ अधूरा होता है। नैरेटिव यानी किसी एक स्टोरी लाइन का होना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये बताता है कि आखिर डेटा सेट में चल क्या रहा है। एक नैरेटिव किसी भी डेटा का कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग और उसकी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है, ये भी हम नैरेटिव के थ्रू करते हैं। अब जब हम डेटा रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो डेटा रिलेशनशिप से किसी एक अच्छी स्टोरी को निकालने की ज़रूरत होती है। डेटा सेट एक कंपेलिंग स्टोरी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स यूज़ करता है। वो जो स्टेप्स हैं उनकी हम बात करेंगे कि हमें कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे जब हम बात करते हैं कि हमें एक प्रॉपर डेटा स्टोरी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहली चीज़, एक डेटा स्टोरी क्रिएट करने के लिए हमको डेटा को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना होता है। वी विल गेट द डेटा एंड वी विल ऑर्गेनाइज इट। अगला स्टेप हम फॉलो करेंगे वो है डेटा को विजुलाइज करें, यानी कि इमेजिन करें एक पिक्चर, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। यानी कि वी हैव टू इमेजिन अ पिक्चर ऑफ डेटा इन आवर माइंड। अब थर्ड स्टेप की बात करें तो अब हम क्या करेंगे, वी विल एग्जामिन द डेटा रिलेशनशिप्स, यानी कि डेटा रिलेशंस को हम जांचेंगे। जो डेटा हमारे पास है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे थर्ड स्टेप में। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक सिंपल नैरेटिव क्रिएट करेंगे, यानी कि हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। अब हम बात करेंगे कि ज़रूरत क्यों है स्टोरी टेलिंग की, नीड फॉर स्टोरी टेलिंग। अब बिकॉज जो स्टोरी टेलिंग होती है वो कम्युनिकेशन का सबसे इफ़ेक्टिव टूल है। इट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल टू कम्युनिकेट। स्टोरी लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए इंस्पायर भी करती है। आप किसी ऐड के बारे में सोचिए, कैसे वो आपको किसी पर्टिकुलर आइटम को परचेस करने का मन बनाने के लिए फोर्स करता है। तो ये चीज़ स्टोरी के अंदर ये पावर होती है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन को मेमोरेबल और याद रखने के लिए आसान बना देता है। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल जो कॉमन ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताता है जेंडर वाइज। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली अप्रोच में हम स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करेंगे, यानी कि सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स हैं कि एक रिटन फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स लिखी हुई हैं। अब इनमें आप देखिए कि आपको दिखता है ये। और इसके अलावा एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो है कि डेटा सेट को इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट करें। तो वो आप इसमें देख सकते हैं। तो आप दोनों को कंपैरिजन करके देखिए कि आपको किस में जो स्टोरी है या स्टोरी लाइन है या डेटा के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, किस में आपको डेटा जो है ज़्यादा मीनिंगफुल दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज़ को कि स्टोरीज के साथ साथ विजुअल्स के कॉम्बिनेशन को, यानी कि नीड ऑफ स्टोरीज एंड विजुअल्स टू एक्सप्लेन द डेटा, इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है एंस्कॉम्स क्वाड्रेट। जो एंस्कॉम्स क्वाड्रेट होता है, ये क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ 4 डेटा सेट्स विथ वेरी सिमिलर स्टैटिस्टिकल summaries. It is like we have the entries and data which looks almost same. जब हम टेबल की फॉर्म में इस डेटा को देखते हैं तो ये टोटल ऑलमोस्ट सेम दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसी डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसमें आपको ये पूरा का पूरा डेटा बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा, यानी कि आप एक ग्राफ में जब इन सब डेटा पॉइंट्स को एक तरीके से ड्रॉ करते हैं
तो आपको एक कंप्लीटली बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर दिखाई देती है। तो इसी को हम जानकर इसको देख के हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन यानी जो विजुअल्स हैं और नरेशन है, इन दोनों को एक प्रॉपर वे में इनकॉर्पोरेट होना ज़रूरी है। यानी कि इन दोनों का जो एक तरीके से इन दोनों को एक साथ लेके जब चलेंगे तो जाकर के हमें एक स्टोरी ज़्यादा साफ तरीके से समझ में आएगी। अब हम बात करेंगे बिजनेस ऑफ डेटा स्टोरी टेलिंग। देर आर 3 key reasons why organizations should invest in the data storytelling. ये जो 3 रीज़न है इनकी वजह से हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो ग्रो करना चाहती है उसको डेटा स्टोरी टेलिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जिसमें से पहला है डेटा स्टोरी टेलिंग हमको हेल्प करती है ब्रांडिंग में। जब हम डेटा स्टोरी टेलिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट, इन्फोग्राफिक्स, जो कि हमारे बिजनेस की रेपुटेशन और जो एक एक्सपर्टाइज होती है, एक्सपर्टाइज को दिखाने का काम करती है कि हम कितने एक्सपर्टाइज हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस में। यानी कि अगर हमको किसी को दिखाना है कि हमारा बिजनेस किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसमें हम कितने एक्सपर्टाइज हैं और क्या हमारी रेपुटेशन है, उसको शो करने के लिए हमारी डेटा स्टोरी टेलिंग हमको हेल्प करती है। यानी कि ब्रांडिंग में डेटा स्टोरी टेलिंग हमको बहुत हेल्प करती है। दूसरा की रीज़न है कि डेटा स्टोरी टेलिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव एसईओ। SEO means search engine optimization. It's like if someone wants to search about your organization, it will improve the quality and quantity of website traffic to a website. So data stories helps in improving SEOs, improving bounce rates, click through rates and conversation in campaigns. तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं जब हम डेटा स्टोरी टेलिंग को यूज़ करते हैं। थर्ड जो की रीज़न है वो है डेटा स्टोरी टेलिंग कैन हेल्प टू स्केल। यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए, यानी कि हमारी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप करने के लिए डेटा स्टोरी टेलिंग बहुत हेल्प करती है। ये एक डेटा स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आएगा कि डेटा स्टोरी टेलिंग कैसे काम करती है। इस जो भी आपको मैंने ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डेटा स्टोरी टेलिंग वर्क कर रही है। हम इसमें इन्फोग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल जो है स्टोरी टेलिंग में नैरेटिव यूज़ कर रहे हैं, सभी चीज़ का को जो है एक साथ इनकॉर्पोरेट करके हमने ये स्टोरी टेलिंग की है। तो इसमें देखिए आप किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एथिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।